देख, ये तेरे को एंगल बता लेते हैं कई सारे तरीके के, 4 तरीके के मेन एंगल, 5 तरीके की मेन चीज़ें जो यूज़ होंगी। ठीक है, तेरे इस अगली एक्सरसाइज में 12B में कह सकते हैं। और इसमें मेन चीज़ क्या है, मतलब जो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मेन यूज़ होंगे, एक होता है लीनियर पेयर। ठीक, जैसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन या फिर 180 डिग्री। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, लीनियर पेयर एडजेसेंट यूज़ होगा। ठीक, वर्टिकली अपोजिट यूज़ होगा। और कौन सा होगा, ये दोनों फिर भी कम होंगे, ये तो मुश्किल से ही तो होगा ही नहीं शायद इसे कट करते के बार को। और ये यूज़ होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देख, मैंने 2 साइड बना रखी है। ये साइड है इक्वालिटी की। ठीक है, यानी ये एंगल इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और ये किस चीज़ की लाइन है, इनका सम 180 होता है। जैसे लीनियर पेयर है तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें कितने भी एंगल बनने हैं उनका सम 180 होगा ना। ऐसे एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 भी बना के दिखाऊंगा सब में, टेंशन मत ले। तो ये 4-5 तरह के एंगल हैं जो पढ़ने बहुत ज़रूरी है सेक्टर में। ठीक है, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, मतलब एग्जांपल बुक के एग्जांपल नहीं, पैरेललोग्राम बना के एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ पैरेलल लाइंस क्या होती है, देख, जो लाइन, जैसे ये लाइन है, इसके बीच में स्पेस यहाँ भी इक्वल है। देख, डिस्टेंस इक्वल है ना इनके बीच में हर जगह, ये आपस में कभी नहीं काटेंगी। जैसे ये लाइन है, ये ऐसे आ रही है मान ले, तो पैरेलल होगी नहीं, क्योंकि कभी अगर इसमें आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं काट देगी खुद को। या फिर कैसी लाइन है, ये लाइन है, ये तो पैरेलल हुई नहीं, सीधे ही काट रही है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी लाइन है, ये है, क्या ये पैरेलल होगी, नहीं होगी, क्योंकि देखिए आगे से बढ़ाऊंगा मैं, जो पूरी लाइन को आगे बढ़ा के देख ले, अगर कहीं तुझे लग रहा है काट रही है तो पैरेलल नहीं है। उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ये दोनों पेन है मान ले, इनके पेन का बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल है, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इक्वल है। ठीक है, वैसे ऐसे कर दूंगा तो देख, जो लेफ्ट साइड है वहाँ तो डिस्टेंस ये देख छोटा है, राइट साइड है वहाँ डिस्टेंस बड़ा है। ठीक है ना, इनके बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल नहीं होगी, ये देखिए से आगे बढ़ाऊंगा तो ऐसे एक काट देगी एक दूसरे को। ठीक है, तो ये होती है मेन इसमें पैरेलल लाइन का खेल। ठीक है, तो ये सारे एंगल, ये एंगल जो होते हैं तो पैरेलल लाइंस पे ही बनते हैं, मैं तेरे को बता देता हूँ। ठीक, तो मान ले पहला एंगल सुन ले, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, अब जैसे दो लाइन ऐसे कट कर रही हैं आपस में। ठीक है, दो लाइन कट करती है ना अब, तो जो उनके अपोजिट साइड पे, जैसे ये एंगल जो होगा, मान ली ये एंगल 50 है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये भी 50 होगा, सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मान ली ये एंगल 130 है, तो इसके सामने वाला एंगल भी 130 होगा। ठीक है, जो क्रॉस में काट रहे हैं, जो काट रहे हैं एक दूसरे को, एक्स बना रहे हैं, एक्स के इधर उधर जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसका एग्जांपल देख कैसे, जैसे मान ली पैरेललोग्राम बन रखा है। ठीक है, और इसके डायगोनल दे रखे, कुछ क्वेश्चन में डायगोनल करके दे रखा है, और मान ली ये एंगल दिया है, तो हमें क्या पता है, एक्स बनना है। एक्स बनना है तो ये एंगल मान ली दे रखा है 90 छोड़ 80 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, इसके जो क्रॉस बनना है तो उसके दूसरी साइड जो एंगल वो भी 80 होगा, तो ये कारण क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ऐसे ही मान लो इस तरफ दे रखा है एंगल 110 दे रखा है। ठीक, 100 दे रखा है सॉरी, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा, उससे 110 भी चल जाएगा, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो पता चलेगा आगे क्यों दे रहा हूँ मैं ऐसे एग्जाम्पल। तो इस तरफ भी 100 हो जाएगा। ठीक, ये खेल है वर्टिकल अपोजिट एंगल का। फिर दूसरा एंगल है, टफ वाले लास्ट में बताऊँगा, पहले सिंपल वाले लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमेशा जो एंगल बनाती है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इस तरीके से मान ले पॉइंट है। ठीक है, मान ले मेरा पेन है, अब देखिए यहाँ मेरा ऐसा रखा हुआ है, ये कुछ एंगल बना रहा है, देख छोटा एंगल है ये थोड़ा एंगल बड़ा होता जा रहा है, बड़े होते आ रहा है, बड़े होते आ रहा है, फिर ये पूरा 90 डिग्री बन गया ऐसे करके एंगल। ठीक है, ये एंगल देख, वैसे पूरा जब मैं इसे खोल दूंगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा ऐसे गोल, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये इसे कहते हैं 180 डिग्री या कंप्लीट एंगल, या फिर लीनियर पेयर भी कहते हैं इसे, लिखने की भाषा में इसे लीनियर पेयर लिखते हैं हम। ठीक है, तो लीनियर पेयर भी लिख सकता है, स्ट्रेट लाइन में लिख सकता है, कंप्लीट तो सॉरी वो 360 हो जाता है, हाँ स्ट्रेट लाइन ही ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख या लीनियर पेयर लिख। ठीक, तो देख इसका यूज़ कैसे है अब मान ले कुछ ऐसी फिगर बन रखी, ये एंगल है 180। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब जैसे मान ले डायग्राम दे रखा है, उसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ऐसे करके, यहाँ दे रखा है 60। तो हमें क्या पता है कि मान ले हमें बताना है एक्स, तो ये जो लाइन है पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन बननी है, इस पे जो पूरा सारे एंगल का सम होगा वो कितना होगा,
180 होगा, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 60 इक्वल टू 180। इस तरीके से यूज़ होगा ये। या फिर और किस तरीके से यूज़ होगा, जैसे मान ले तेरे में क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन में एक पार्ट था इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे यहाँ कुछ दे रखा है, यहाँ कुछ दे रखा है, ये बताना था, मतलब पता लगाने की ज़रूरत थी हमें। तो देख मान ले ये 60 दे रखा है, ये भी 60 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल होगा उसका सम कितना होगा 180। तो मैंने मान लिया इसे वाई मान लिया, तो 60 प्लस वाई प्लस 60 कितना होना चाहिए 180, उससे वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसे भी यूज़ हो सकता है ये। एक तरीका और ऐसे यूज़ होने का, जब मैं तुझे यहाँ कह रहा था कि मैंने 100 क्यों लिया, ठीक, देख मान ले पैरेललोग्राम दे रखा है ऐसे करके, ठीक है, उसके डायगोनल दे रखा है। मान ले ये एंगल दे रखा है 60 और हमें ये वाला बताना है, ठीक। तो कैसे बताएंगे, अब देख ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बननी है, इस पर कुछ ये लाइन ऐसे कट रही है मान ले, तो ये स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल है उसका सम 180 होना चाहिए। तो 60 प्लस मान लीजिए जो भी एंगल एक्स है मान ले, तो इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए, इसलिए तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। इसलिए मैंने देख यहाँ पे मैंने यहाँ पहले ऊपर 80 लिया था, तो मैंने यहाँ 100 क्यों लिया, क्योंकि देख स्ट्रेट लाइन है, तो 80 प्लस 100 इक्वल्स टू 180, तब ये सही बैठेगा ना, कुछ और होगा तो सही नहीं बैठेगा, इसलिए लिया था मैंने। तो लीनियर पेयर क्या है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल का सम, देख टोटल, ये नहीं कि खाली दो ही है, इसमें तीन बनने हैं, तो पूरे का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये तो हो गया तेरा लीनियर पेयर, ठीक है। ये दो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे यूज़ होगा वो होगा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, देख एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में या फिर रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, जहाँ जहाँ लाइनें पैरेलल होती हैं आपस में, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही पैरेलल होती है क्योंकि सीधी सीधी चलती है ना, पैरेललोग्राम में पैरेलल होती हैं। तो मान ली पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल सेम साइड पे होते हैं, ठीक है। जैसे मान ली ये एक साइड है, तो इस साइड पर दो एंगल बने होंगे, ये और ये, ठीक। तो क्या होता है इसमें, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान ले इसका नाम है एक्स, इसका वाई है, इसका है ए, इसका है बी। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 180 होगी। अब ये देख ए और बी भी सेम साइड पे हैं, इस साइड पे हैं, तो ए और बी की वैल्यू भी कितनी होगी 180, इनका सम 180 होता है। एडजेसेंट लिख देना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि जो सेम साइड पे होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और क्या है, अब देख ये एक साइड है ना, इस साइड पे कौन कौन से एंगल है, एक्स और ए, तो एक्स प्लस ए का भी सम 180 होगा, ठीक है। मतलब जो सेम साइड पे एंगल है उनका सम 180 होगा। पैरेलल होनी चाहिए लाइन, कंडीशन ये है, ठीक है। इसमें भी क्या ये लाइन भी है, इस लाइन पे कौन से दो एंगल बनने हैं, एक वाई बनना है और बी बनना है, तो वाई प्लस बी का सम भी 180 होगा। ये भी हमें कई जगह यूज़ होगा। जैसे मान लिया हमें एक एंगल दे दिया पैरेललोग्राम का और बाकी के बताने हैं, तो देख ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और इसे कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का सम कर लेंगे, वो 180 आना चाहिए, ये हमें पहले से ही पता होगा, तो ये एक्स निकाल देंगे वैल्यू, ठीक। तो इसका यूज़ इस तरीके से होगा। और कैसे यूज़ हो सकता है इसका किसी फिगर में, मैक्सिमम यूज़ इसका यही है, ठीक है ना। और इसका यूज़ आ सकता है इस तरीके से, मान लो फिगर दे ली, ये कुछ एंगल दे दिया, तो हमें ये वाला बताना है, तो इससे हम ये निकाल देंगे, लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और क्या पता हमें इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, उस तरीके से एडजस्टेड एंगल यूज़ करके हम निकाल देंगे, ठीक। अब उसके बाद बस इसके बाद चौथा मेन इंपॉर्टेंट है, ये करस्पॉन्डिंग नहीं बता रहा मैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है जब, ठीक है। तो चौथा कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट, वैसे तेरे सर ने कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ हो रहा है, तो ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन पुराने तीन याद रखना मेन, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर और एडजेसेंट। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है ना, देख मान ले दो लाइन पैरेलल है ऐसे करके, ठीक है, कैसे भी हैं, चाहे ऐसे ऐसे पैरेलल है, मान ले ऐसे पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक। और क्या हो रहा है उसमें, ये लाइन ऐसे काटते हुए जा रही है ऐसे, यहाँ पे ये लाइन ऐसे काटते हुए जा रही है ऐसे करके, इंटीरियर यानी अंदर की तरफ होते हैं। तो जो मान ये एंगल होगा इस तरफ वाला, वो इसके अपोजिट साइड इस वाले के इक्वल होगा, ठीक है। या जो ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक। पहला लाइन से कोई लाइन काटते हुए जा रही है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अल्टरनेट ऐसे टेढ़े में, ऐसे यहाँ पे
ये एंगल इधर साइड वाले के इक्वल और ये एंगल इधर साइड वाले के इक्वल। ठीक, इतना यूज़ नहीं होगा, कॉन्करेंसी में यूज़ होता है, तो आएगा तो तब देख लेंगे, वरना इतना मेन नहीं। मेन तीन कौन से, वर्टिकल अपोजिट यानी जो एक्स बनना है आगे पीछे, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे सम 180, और कौन सा है एडजेसेंट, सेम साइड पे जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। बस ये तीन मेन है, ये तीन याद रखना।